शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी शब खवारिज के एक ग्रुप ने पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश की। फौज ने मौसर तरीके से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। अबूरी अफगान हुकूमत से सरहदी इंतजाम को मौसर बनाने का मुतालबा। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और वफाकी वजीर दाखिला का पाक फौज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। नई नहरों पर अवामी रद्द-ए-अमल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अफ़गानियों की वापसी के लिए जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में बलोचिस्तान और KP में अमन व अमान के लिए उठाए गए इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक नहरें बनाने का फैसला मुतफ़क्का है। SIF से मुल्की तकदीर बदलने का मंसूबा है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया PTI वालों ने। इमरान खान जेब कतरा था, अव्वल और आखिर जेब कतरा था। मुझे बताएं PTI का कोई कैंडिडेट तूलो अर्ज में पाकिस्तान के जिन्हें बंदे ने उन्हें फैक्शन हो गए ने, उन्हें टुकड़े हो गए ने पार्टी दे। आपने ये पैगाम जो है गलियों में, देहातों में, तहसीलों में, शहरों में लेके जाना है कि शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है पिछले 1 साल। आने वाले बजट में आवाम को मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आवाम को उम्मीद दिला दी। कहते हैं कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिजली सस्ती हो जाएगी। मुल्क की हालत खंडर जैसी थी जिन पर हमने इमारत तामीर करने की कोशिश की। मरियम पंजाब को 4 चांद लगा रही है। PTI वालों ने अब एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है। उनका लीडर भी सनदी याफ्ता चोर है। बैरून मुल्क PTI के कुछ लोग मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। आया था इस मुल्क पर 4 साल मुसर्रत रहा था। क्या करके गया? मुल्क के कारखाने बंद करके गया, आवाम का रोजगार बंद करके गया, महंगाई करके गया, मुल्क को कर्जों में डुबो कर गया, मुल्क को दहशतगर्दी में डुबो कर गया। कोई एक मंसूबा, कोई एक सड़क, कोई एक अस्पताल, कोई एक यूनिवर्सिटी, हाँ एक यूनिवर्सिटी बना के गया। अल कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड खा के चला गया। बानी PTI आया तो क्या करके गया? इस मुल्क पर 4 साल मुसल्लत रहा। कारखाने बंद करके गया, आवाम का रोजगार बंद करके गया, महंगाई करके गया, मुल्क को दहशतगर्दी में डबो कर गया, एक यूनिवर्सिटी बना कर गया, अल कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड खा कर चला गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब बानी PTI पर बरस पड़ी। कहती हैं चलता बसता मुल्क ATS बिठाकर उनके हवाले किया गया था। मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने वाले अनासर आज खुद तकसीम है। हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात अच्छे नहीं थे, मगर तब वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने लगाया कि ये सियासत नहीं रियासत। वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। सियासी मुखालिफिन ने रियासत की बजाय सियासत को तरजीह दी। दुश्मन इस ताक में था कि कब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। कुछ अनासर ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का तकरीब से खिताब। कहा कौमी मईशत की बेहतरी में भी आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। अवामी हिमायत से ही मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए। आइंदा दिनों में अवाम के लिए मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा, ना ही उसे कोई पजीराई मिल सकती है। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक का बनना नामुमकिन है। कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर वजीर आला हैं और वही रहेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं वजीर आला KPK को बानी का एतमाद हासिल है। स्पीकर को भी फिलहाल तब्दील करने की कोई बात नहीं हो रही। सरदार अख्तर मैंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं इंतजामी ने सुबह 6 बजे अख्तर मैंगल को उनकी गिरफ्तारी के MPO ऑर्डर के बारे में आगाह कर दिया था। अख्तर मैंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। BNP की जानिब से कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल देना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना है। तमाम अजला की इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत है कि कौमी शाहराहें बंद नहीं होंगी। गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन का खात्मा। IMF के साथ हुकूमती मुआशरी टीम की बैठक आज होगी।
पाकिस्तान में 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान आलमी मालियाती फंड के नुमाइंदगान का ये दूसरा दौरा पाकिस्तान है। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सीनियर एहलकार एरिक मेयर की क़यादत में वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। एरिक मेयर पाकिस्तान में सीनियर एहलकारों से मुलाकातें करेंगे। कारोबार और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू होगी। सिंध में भी अफगान तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 307 अफगान मुल्क बदर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने अपने एक बयान में बताया कि इब्तदाई तौर पर 313 अफराद की फहरिस्त मुरतब की गई। जांच पड़ताल और तस्दीक के बाद 307 अफगानियों को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके अफगानिस्तान वापस भेजा गया। अफगानियों को इसलिए डिपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। कराची में सूरज कहर ढाने लगा। शदीद गर्मी के बायस शहरियों का बुरा हाल। तेज धूप ने शहर कायद के बासियों को झुलसा दिया। गर्म और खुश्क हवाएं चलने से सांस लेना भी दुश्वार। तिब्बी माहिरीन की शहरियों से एहतियात की अपील। गर्मी से बचने के लिए साहिल का रुख कर लिया। शहरियों की बड़ी तादाद सीवी पहुंची। कोई घुड़सवारी करता नजर आया तो किसी ने ऊंट की सवारी की। बच्चे बड़े सब समंदर की ठंडी लहरों से महसूस होते रहे। मुल्क भर में सूरज का पारा हाई। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। लाहौर इस्लामाबाद में भी आग बरसना शुरू। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और जनूबी अजला में गर्म। तुर्बत 42 से 41, नौकुंडी में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गवादर 39, ज्यूनी 38, योब 34, कोयटा 33, टमन 32, कलात में पारा 29 डिग्री तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। हज परवाजों का 28 मई से आगाज। 90,000 हाजी सरकारी तौर पर जाएंगे। इंतजामात हतमी मराहिल में हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं कि हुज्जाज वहाँ तैयारी के साथ जाएं। ट्रेनिंग पर ज्यादा काम किया जा रहा है। हज उम्रे का ताल्लुक अकीदे के साथ है। जो भी इस हवाले से काम किया जाता है वो अकीदा है। हुज्जाज को वैक्सीनेशन समेत दीगर इकदाम किए जा रहे हैं। इन लोगों के हाथ में मगरिब का पूरा तहजीबी निज़ाम है। ये एक साम्राज्य और इस्तेमारी निज़ाम है और इस इस्तेमारी निज़ाम में जालिमों को ये मदद फराहम करते हैं और मजलूमों की दादरसी नहीं करते। और गजा जिसको उन्होंने पहले ही 80-90% तबाह कर दिया था, अब तो हाल ये है कि शायद ही कोई बिल्डिंग, कोई इमारत वहाँ बची हो। इजरायली बर्बरियत पर पूरी दुनिया खामोश है। गजा को पहले ही 80 से 90% तबाह कर दिया गया था। गजा की सूरत हाल पर मुस्लिम ममालिक भी खामोश हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गजा के तमाम अस्पताल तबाह हो चुके हैं। पूरी दुनिया खामोश है। इसराइल गजा में बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर रहा है। गजा पर आतिश आहन की बारिश। जबालिया, गजा सिटी, खान यूनिस और अलमवासी में जगह जगह बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत 46 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी। अब तक 1,42,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। ग़िज़ाई क़िल्लत और बीमारियों से 10 लाख बच्चों की जिंदगियों को खतरा। इजरायली फौज ने सिक्योरिटी जोन को वुसअत देने के लिए रफ़ा और शुमाली गजा के बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया। गजा से रफ़ा का राब्ता मुनक़ता। अमरीकी सदर के एजेंडे की मुखालिफत। यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का भरपूर तरीके से आगाज। सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, जर्मनी और पोर्चुगल के बाद वाशिंगटन समेत अमरीका भर में भी एहतजाज। शहरी हुकूक की तंजीमें, मजदूर यूनियंस और दीगर इदारों के नुमाइंदगान शामिल। प्ले कार्ड्स पर अमरीका में इंतशार का खात्मा करो के नारे दर्ज। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। मरहूम या तबई बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। तहरीरी फैसला। स्पोर्ट इवेंट्स माशरे में अमन और तरक्की की राह हमवार करते हैं। खेलों का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया में अमन का फरोग है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तरक्की और अमन के लिए खेलों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हुकूमत खेलों के फरोग के लिए ग्राउंड्स बना रही है। खेल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल मुहैया किए जाएंगे।
म्यांमार में जलजला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान से दूसरी इमदादी खेप यंगून में मुतालिका अहकाम के हवाले कर दी गई। तर्जुमान NDMA के म्यांमार में पाकिस्तानी सफीर ने यांगून के वज़ीर आला को इमदाद हवाले की। इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तरपालें, खैमे, अद्वियात और पानी के मॉड्यूल्स शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में म्यांमार के जलजला मुतासरीन के साथ खड़ा है। भारतीय लोकसभा में मुतनाज़ वक्त तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। अपोजिशन जमातें, मुस्लिम और दीगर तंजीमों ने बिल को अक़लियतों के खिलाफ इक़दाम और गैर आईनी करार दे दिया। भारतीय रियासत अहमदाबाद में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। भारतीय पुलिस ने 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता और झारखंड की राजधानी रांची में भी मुख्तलिफ बिरादरियों के अफराद का एहतजाज। मोदी सरकार में भारतीय फजाइया अपने ही फौजियों के लिए उड़ता हुआ शमशान घाट बन गई। अंदरूनी तौर पर नाकामियों, तकनीकी खराबियों और गैर पेशावराना कारकर्दगी की वजह से भारतीय फजाइया तबाहाली का शिकार। गुज़िश्ता एक साल के दौरान भारतीय फजाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे हादसात का शिकार हो चुके। कोयटा में PSL ट्रॉफी का शानदार इस्तकबाल किया गया। कोयटा की गलियां खुशियों से जगमगा उठी। PSL ट्रॉफी के साथ कोयटा में खुशियां लौट आईं। PSL ट्रॉफी ने कोयटा में त्यौहार का समा पैदा कर दिया। HBL PSL 10 की कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। इंग्लैंड के साबिक कप्तान सर एलिस्टर कुक पहली बार HBL PSL कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान के 4 साबिक कप्तान रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस और आमिर सुहेल के अलावा बाज़ेद खान उरूज, मुमताज़ और क्रिकेट एनालिस्ट सिकंदर बख्श भी HBL PSL कमेंट्री पैनल में शामिल। HBL PSL में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री भी की जाएगी। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तानी विमेन टीम की कज़ाफी स्टेडियम आमद। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टीम कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस का बाकायदा आगाज 9 अप्रैल से होगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 9 अप्रैल को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। और कराची में पहली आलमी अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप का मेला सज गया। इब्तदाई तकरीब में लेजेंडरी जहांगीर खान और दीगर की शिरकत। 22 ममालिक से 64 खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट में $60,000 इनामी रकम तकसीम होगी।